Hello bachcho, let's discuss this question. Which vector can clone only a small fragment of DNA? A. Bacterial artificial chromosome, B. Yeast artificial chromosome, C. Plasmid या D. Cosmid. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वेक्टर क्लोनिंग साइज को समझना। वेक्टर क्लोनिंग साइज बेसिकली एक ऑर्डर होता है कि कौन सा वेक्टर कितनी साइज के जीन्स को क्लोन कर सकता है। तो अगर हम वेक्टर क्लोनिंग साइज देखें, आप कह सकते हैं मैक्सिमम size of gene that can be cloned by vector, that can be cloned by vector। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक ऑर्डर होता है, सबसे नीचे जो है वो आता है आपका प्लाज्मिड। वो करीब करीब 15 किलो बेसिस तक का क्लोन कर सकता है। इसको हम बाद में केबी केबी करके लिखेंगे। प्लाज्मिड के बाद आते हैं फेजेस, जैसे लैम्डा फेज वगैरह हो गया, तो वो करीब 23 केबी तक क्लोन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉस्मिड। जो कॉस्मिड्स होते हैं वो करीब 45 केबी तक क्लोन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम BAC भी लिखते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो करीब करीब 300 से लेके 350 केबी तक का सीक्वेंस क्लोन कर सकता है। उसके बाद जो है वो आता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये अराउंड 1000 किलो बेस पेयर तक का क्लोन कर सकता है। तो हमको पूछा गया था सबसे छोटा, मतलब ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट कौन कर सकता है, वो है प्लाज्मिड। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम गलत, बी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम गलत। आपको अगर याद है ये दोनों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज हुए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस को भी क्लोन कर सकते हैं, इसीलिए इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया था। सी प्लाज्मिड ठीक है, डी कॉस्मिड गलत है। So the correct option to this question is option C, plasmid. Hope you've understood it well. All the best.